आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। आज टिकारी में जो 4 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, जो स्थानीय निकाय का चुनाव है 24 सीटों का, जो 4 अप्रैल को होना है, उसमें ये कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू को आरजेडी ने टिकट दिया है। अब इनके जो समर्थक हैं उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें रिंकू जी आए हुए थे और जो स्थानीय विधायक हैं बेला के सुरेंद्र यादव, उनके लड़के विश्वनाथ आनंद और बहुत सारे जो स्थानीय जिला परिषद हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जो उनके समर्थक हैं। तो सारे लोग से मेरे साथ एक देखिए लड़ाकू साथी हैं और पिछले बार इनकी पत्नी मुखिया बनी, थोड़ा सा चुनाव से मत से इस बार हार गए चुनाव, और ये उनके समर्थक हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए सर कि एक बड़ी बात, एक नारा उन्होंने जो दिया है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे अच्छा पंचायत सभा। तो इस बार जो माहौल बदला है, इस तरह का जो जैसे आम जो चुनाव होता था मुखिया का और जो विधानसभा का, लोकसभा का, उसके बनिस्बत ज़्यादा जोर और ज़्यादा माहौल इस बार एमएलसी के लिए लोग आ रहे हैं और ज़्यादा कार्यकर्ताओं में, स्थानीय प्रतिनिधियों में उत्साह देखा जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आप मीडिया बंधु हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू जी का जो नारा है कि ना लोकसभा न विधानसभा और सबसे अच्छा ग्राम सभा, तो इनका ये भी कहना एकदम उचित नारा है। चूँकि जब ग्राम पंचायत मजबूत होता है तो उसके बाद ही सभी लोग मजबूत होते हैं। चूँकि यहाँ छोटे छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं। हमारे गांव में गली की समस्या, नाली की समस्या, इसके अलावे जो है पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सिंचाई की समस्या, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं को उठाने के लिए हम लोग विधान परिषद में यहाँ से विधान एमएलसी को भेजते हैं। तो रिंकू जी का जो ये सोच है कि सबसे अच्छा ग्राम सभा, ये इनका बहुत अच्छा नारा है। और जब हम इनसे बहुत काफ़ी प्रभावित हैं, जब ये पहली बार मिले और मिलने के बाद में जब ये बोले कि हम जो है से एमएलसी को, हमको जो है से टिकट मिलने का इस बार चांस है, लगभग फाइनल हो गया है कि हमको टिकट मिलेगा। और मुखिया जी, हम ये सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं कि आज तक जितने भी लोग लड़ते थे वो पैसे के बल पर लड़ते थे। जो आम आदमी का बच्चा जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की तो सपना देखता है, लोकसभा लड़ने की सपना देखता है, लेकिन वो एमएलसी को चुनाव लड़ने का सपना नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके मन में ये बात गहरी बैठ कर गई है कि एमएलसी का चुनाव सिर्फ पैसे के बल पर जीता जा सकता है। तो सबसे पहले इसी धारणा को बदलने के लिए जो है हम यहाँ आए हैं। और ये जो है से घूम घूम कर संदेश दे रहे हैं कि आज रिंकू यादव नहीं चुनाव लड़ रहा है, आज एक आम कार्यकर्ता लड़ रहा है, आज हर गरीब का बच्चा लड़ रहा है। अगर जो मान लिया जाए कि बगैर पैसा दिए हुए भी अगर जो चुनाव हम जीत जाते हैं तो आने वाले दिन में कल आपका भी ये जो सपना है उसमें पंख लग जाएंगे कि हम भी एमएलसी बन सकते हैं। तो इनकी एक बात जो है ये मुझे बहुत पसंद आई। ये बहुत ही सज्जन सुशील व्यक्ति हैं, इनकी बातों से बहुत मधुरता टपकती है। इनकी बातों में वो जादू है कि ये किसी की भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और ख़ासकर जहाँ तक बात है कि आजकल का जो सिस्टम में इतना जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि जब तक जो है हमारा जनप्रतिनिधि बात नहीं वहाँ रखने लायक रहेंगे, तब तक आज की स्थिति में मुखिया और वार्ड सदस्य को कौन सुन रहा है। बहुत जगह ऐसा मामला हुआ है कि मुखिया और वार्ड सदस्य का कोई दोष नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का मामला के लेके कभी गया वीडियो साहब से मिलने के लिए, कभी गया डीओ साहब के मिलने गया, तो उनको धमकी देकर जो है से झूठा मूठा केस में फंसा दिया जाता है। तो ये सब निजात, ये है सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए रिंकू बाबू हम लोग के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं
और चूँकि हम लोग महागठबंधन के जो हैं से हम काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सक्रिय नेता हैं। चुनाव हारना और जीतना अलग बात है। एक बार हम पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं। इस बार भी जीत हमारी पक्की थी, लेकिन थोड़ा सा अपने लोगों की गलती की वजह से या ये कहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम चुनाव हार गए। फिर भी हम जनता के बीच में हैं, ईमानदारी पूर्वक काम किया है, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और मेरा लक्ष्य है कि रिंकू बाबू को जिताकर सामाजिक न्याय की नारा को बुलंद करेंगे, लालू यादव और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक युवा साथी हैं, इनकी पत्नी मुखिया बनी है और ये लोग जो सामाजिक न्याय की जो बात कहते हैं, लालू यादव या उनके लड़के तेजस्वी यादव उनके कार्यकर्ता है, संतोष जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपार बहुमत से जनता इस बार इनको मुखिया बनाया है। मुखिया जी बताइए मुखिया जी कि आपको ऐसा लगता है कि जो पिछले 25-30 सालों से लगातार जनप्रतिनिधि लोग वोट देते रहा है, एमएलसी बनाते रहा है, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो काम करना चाहिए स्थानीय प्रतिनिधियों का, एमएलसी का, जो उनके हक हुकूक में आवाज़ उठाना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। वो लोग अपना काम नहीं कर पाए सही ढंग से। ये तो कुमार नगेंद्र जी इस बार यही मुद्दा लेकर को प्रतिनिधि के बीच में चल रहे हैं और यही मुद्दा इनका काम कर रहा है और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका आवाज़ विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे। वेतन का मुद्दा हो, अधिकार का मुद्दा हो, और ये सब सारी मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं। यही के चलते वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, सारे सदस्य इनके पीछे लोग लगे हुए हैं। और यही बात जहाँ तक पैसा की, तो इनसे पैसा का भी कोई डिमांड कोई नहीं कर रहा है। पूर्व में पैसा का खेल हुआ था, वही चीज़ को आज पाट दिए हैं। इनका कहना है कि गरीब का बेटा भी कल एमएलसी का चुनाव लड़े, इस चीज़ को हम स्थापित कर देंगे। इसीलिए सब लोग इनके पीछे लगे हुए हैं और जीत सुनिश्चित होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। इधर आइए, देखिए ये समकांत यादव है और ये जो है, ये बताइए मुखिया जी देखिएगा। अच्छा, ये बताइए समकांत जी, इस बार टिकारी में जो प्रमुख का जो चुनाव हुआ और जो निर्वाचित हुई, इसमें आपके मुख्य भूमिका रहा है अनिल जी का और इनका, क्या चेहरा कट जाएगा मुखिया जी, इधर आइए। तो जो एमएलसी, जो स्थानीय प्रतिनिधियों ने एमएलसी को जो वोट दिया, तो आप भी ऐसा मानते हैं कि जो एमएलसी का जो रोल होना चाहिए स्थानीय प्रतिनिधियों के अधिकार के लिए, जो आवाज़ उठाना या उनके हक हुकूक के लिए होना, वो एमएलसी नहीं कर पाया, ऐसा लगता है आपको? पहले वाला जो एमएलसी थे उतना बुलंद तरह से आवाज़ नहीं उठा पाए जनप्रतिनिधि लोग को। और जैसा कि रिंकू जी आज घूर रहे हैं और जैसा कि आज बोल रहे थे कि पैसा का खेल, एमपी विधायक के लोग तो चुनाव आम जनता नॉमिनेशन करा लेता, लड़ लेता है, एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए कोई सपना भी नहीं देखता है। तो यही सब बात है और मैंने जागरूक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप लोग सारे लोग जो सामाजिक, अपने आप को जो सामाजिक न्याय के सिपाही कहते हैं आप लोग, तो आप लोग भरपूर तरीके से इस प्रखंड से उनको सहयोग कर रहे हैं? हम लोग टिकारी प्रखंड से रिंकू यादव को भरपूर तरह से सहयोग करके और लीडिंग यहाँ से मिलेगा। और जहाँ तक कि हमारे नौनी पंचायत से है, 100 में 100 जितना हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ हैं, सब रिंकू में हैं। और टिकारी में भी करीब करीब मैंने 300 कितना 65 वोट है, लमसम रिंकू जी के वोट यहाँ 300 से पार होगा और रिंकू जी बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे और एमएलसी भी बनेंगे। तो देखिए, ये जब देख रहे हैं टिकारी प्रखंड की ओर से महागठबंधन राजद उम्मीदवार का रिंकू यादव का जो स्वागत समारोह था और एक मिलन था, एक परिचय था, और सारे अपने कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरना चाह रहे थे, सारे कुछ लगभग 10 बजे से इतना गर्मी भी, जो महिलाएं थी, जो उनके समर्थक वार्ड सदस्य थे, मुखिया थे, सारे लोग अभी तक जमे हुए हैं, लगभग 5:30-6 बजने जा रहा है। और इन लोगों का कहना है कि हम लोग भारी बहुमत से, जो मेरा जो बगल का प्रखंड है यार, जो और इर्द गिर्द का जो इलाका है, वहाँ से हम लोग भरपूर मदद करेंगे, लीड देंगे और हम लोग उनको एमएलसी बना करके बिहार विधान परिषद में भेजने का काम करेंगे। और जो, ताकि वो जो गरीब गुरबा है और जो सबसे निचला इकाई है, पंचायत इकाई, जो ग्राम सभा की जो बात कर रहे हैं, उसके अधिकार और उसके हक हुकूक का आवाज़ उठाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, टिकारी प्रखंड के जन अदालत न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।